यहाँ आके हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए। मौसा जी खुद भी कंफर्म नहीं है अभी। अब यहाँ पर आके हम लोग फंस गए। अब यहाँ से कोई रास्ता हमको नज़र आ ही नहीं रहा है। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस टाइम हो गया 6:44। सो गाइस आप सोच रहे होंगे कितना सुबह सुबह रेडी होकर मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक्चुअली अभी हम जाने वाले हैं सामने उस पहाड़ पे। सामने जो को पहाड़ दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके पीछे जाने वाले भी हम लोग। यहाँ पे है भोलेनाथ जी का एक बहुत सुंदर एक मंदिर। तो जैसे मुझे मालूम पड़ा हमने कहा चलते हैं। फिलहाल मैं भी यहाँ पर आया हूँ अपनी स्कूटी लेने के लिए। चाबी इसमें तो नहीं है स्कूटी की। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई है कि स्कूटी की चाबी नहीं मिल रही है। काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ मैं। मेरे को लगा स्कूटी में लगी हुई होगी, लेकिन स्कूटी में लगी हुई नहीं थी। उसमें नहीं लगी हुई ना। सो गाइस चाबी मिल गई है, बैग के अंदर ही थी। बहुत देर से ढूंढ रहा था, अब जाके मिली है। सो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी नीचे मेन रोड की तरफ। पहले जूते पहन लेते हैं। गाइस मैं शूज़ पहनने वाला था, पता है शूज़ के अंदर क्या है? देख एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखो इतना बड़ा मेढक मेरे जूते के अंदर। पहले तो चाबी मिल गई है, अब फाइनली स्कूटी ले जाता हूँ अपनी। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ मैन वर्सेस वाइल्ड के जो बियर ग्रिल है, उनका जो ग्रिल है उनसे मिलिए। अभी अभी इनके पैरों में इतना बड़ा जौंक लगा जो इतना सा था। अभी है क्या यहाँ पे? ये देखिए। नहीं डंडा है तो ये तो भैया ने हमारा उल्लू बना दिया। डंडा है यार, ये जौंक कहाँ से आया देखो जरा, हद हो गई। मैं जरा नीचे से चक्कर काट के आ रहा हूँ। अरे गंदा कपड़ा देना, स्कूटी साफ करनी है। मौसी जी ने बुला लिया। कैसे बुलाया? हाँ जी। अच्छा दूध पीना है तो अभी क्या मूली पैक कर रहा हूँ? फिलहाल मैं अंदर आया हूँ दूध पीने के लिए, इसीलिए मौसी जी ने बुलाया था मुझे आवाज़ लगा के। कैसे आवाज़ लगाई थी? सो गाइस हम लोग निकल पड़े, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी स्कूटी साफ़ करनी है। स्कूटी में काफ़ी धूल धक्कड़ हो गई। चलिए तो मैं निकलता हूँ। भैया और मौसा जी पीछे से आ रहे हैं बाइक में। सो मैं पहुँच गया नीचे मेन रोड में। मौसा जी और भैया आएंगे पीछे बाइक में भी। और गाइस आप देख सकते हैं सुबह सुबह का मौसम, कितना सुंदर मौसम हो रहा है पहाड़ों में। सो भैया और मौसा जी भी आ गए। सो गाइस ये रास्ता जाता है मंदिर की तरफ। यहाँ थोड़ा सा रोड ख़राब से मिल रही है, लेकिन बीच बीच में पूरी रोड ख़राब नहीं है। मौसा जी क्यों उतर गए? तुमको बताऊंगा ना कौन सा गांव आ रहा है, क्या आ रहा है। अच्छा हाँ, ये भी बहुत जरूरी है ना। हाँ अच्छा, कहाँ को? पाटली? कांटली। अच्छा कांटली की तरफ। हाँ, यहाँ पर हमारा जो है इससे आगे पिनाक मंदिर है शिव जी का। पिनाक? हाँ, शिव जी का मंदिर है। ये गांव का नाम है कफाड़ी गांव। हाँ। और यहाँ पर कहते हैं कि सारे रहते हैं राजपूत। सो गाइस बहुत सुंदर रास्ता है ये, देख सकते हैं आप। चारों तरफ हरियाली और बहुत ही सुंदर रोड। तो सामने गांव है, इसका नाम है चौन। और कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी जो लोग रहते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो वहाँ से आए चीनी लोग। अरे ये तो रास्ता बंद कर रखा। तो नीचे से निकलो। कहाँ से? साइड से? मैं उठूँ? हाँ उतरना पड़ेगा। मैं जरा इसको देखता हूँ। तो पूरा पेड़ गिरा हुआ है ये तो। निकाल लिया आपने भी? चलो बढ़िया। सो भैया निकल के तो बहुत आगे, हम उनको वापस बुलाया। सो गाइस अभी हम पहुंचे हैं काटली गांव में। और यहाँ पर एक वैष्णव भोजनालय है, बहुत फेमस। इस वाले रास्ते से जाने वाले भी हम लोग। बड़ा खतरनाक रास्ता है। सो यहाँ से लगभग हमको जाना है 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल। बाई गॉड, बड़े खतरनाक पहाड़ है तो। आपने हेलमेट क्यों पहना है? हाथ में पकड़ने से अच्छा सिर में पहन लो, सिर की जगह है वो। सो यहाँ पर एक बहुत सुंदर वाटरफॉल भी है, वो भी दिखाएंगे भी आपको। और सच में गाइस बहुत खतरनाक रास्ता है, बहुत बड़े बड़े चट्टान है यहाँ पे। अरे मौसा जी पीछे छूट गए और भैया बहुत आगे निकल गए। सो गाइस फिलहाल अभी हम आ गए जंगलों के बीचों बीच। चारों तरफ हमारे जंगल ही जंगल है और कुछ नहीं यहाँ पर इसके अलावा। यहाँ से रास्ता बनाया हुआ है तो ऊपर ही को होगा यहाँ से। सो गाइस यहाँ से बहुत सुंदर नदी बहते हुए आ रही है।
तो गाइस हमसे पहले कुछ लोग आ रहे हैं वहाँ से, तो इनसे हमने जब रिव्यू लिया तो मालूम पड़ा कि हमें ये नदी क्रॉस करके जानी पड़ेगी। ये तो डेली वाले यार, हम कैसे जाएंगे। सो गाइस इसको पार करके निकलना है अभी हमको। अरे भैया ने शूज़ निकाल भी लिए, आप चप्पल वाले हो, मैं भी निकाल लेता हूँ। सो भैया तो निकल गए हैं, आराम आराम जाना भैया। भैया और मौसा जी निकल गए, अब मेरी बारी, अब मैं निकलता हूँ। ओहो हो बहुत ठंडा पानी हो रहा है। तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। मेरे एक हाथ में जूता है, एक हाथ में फ़ोन है, आराम आराम से निकलना पड़ेगा मुझे। खतरनाक हर्डल, ओहो हो। ओके निकल आया। हो निकल गया। क्योंकि अभी थोड़ा सा एक और नदी आई है। भैया ने तो उसको पार कर लिया आराम से, अब मेरी बारी। इसको पार करके हमको ऊपर निकलना है। सो ये नदी को फॉलो करते हुए जाना हमको, और इसी नदी को फॉलो करते हुए हम लोग मंदिर पहुंचेंगे। बड़ा खतरनाक रास्ता हो रहा है। तो ओके भैया तो निकल गए बड़ा आराम से। अरे वहाँ से क्यों जा रहे हो मसा जी? इनको तो हैबिट है। ओहो हो। अब सीधे मुझे यहाँ से जंप लगानी है। 1 2 3। अरे इसको जंप कहते हैं क्या? चलो भाई निकल गए हम लोग। ये पूरी नदी पार करके आ रहे हैं अभी हम लोग। सो ये बड़े बड़े पत्थर हैं, इनमें पैर रख के निकलना अभी हमको। मिट्टी बहुत चिकनी है, ये पैर फिसल रहे हैं इसमें। सो छोटा सा नाला और आ गया है, मतलब छोटा तो नहीं कहेंगे इसको। भैया तो निकल के इसको पार करके, मैं और मौसा जी पीछे आराम आराम से आ रहे हैं। कैसे निकलते हैं देखते हैं, इसको पार कैसे करते हैं। आराम चलना पड़ेगा क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है। चलिए हो आ गए आप भी। चलो सच में गाइस बहुत ज़्यादा टफ रास्ता है ये वाला। ऐसे मंदिरों के रास्ते मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। गजब, आप खुद देखिए, पानी आ रहा है ऊपर से और हम चल रहे हैं इस तरीके से। भैया तो पता नहीं वो आगे निकल गए। यहाँ आके हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए। भैया सीधे निकल गए ऊपर की तरफ, लेकिन मौसा जी कह रहे हैं कि इस नदी को पार करके होगा। भैया गए कहाँ? ढूंढते हैं पहले भैया को। तो ओ भैया, यहाँ को नहीं है बल, यहाँ को है बल, मौसा जी कह रहे हैं। ये पता नहीं कहाँ से निकल के आ रहे भैया, जंगल से कहाँ पहुँच गए थे पता नहीं। से एक और ख़तरनाक नदी आ गई है, इसको पार करके जाना है हमको। इसमें तो मुझे पैर रखने की जगह भी दिख रही। मौसा जी भी 100% श्योर नहीं कि कहाँ है, लेकिन कह रहे हैं कि कुछ आइडिया है उनको कि यहाँ हो सकता है। चलिए हम तीनों जा रहे हैं अब इन पत्थरों को पार करके। हाँ जी ठीक ठीक। ओके चलिए चलते हैं। आज तो खतरनाक एडवेंचर हो गया। अब यहाँ पर आके हम लोग फंस गए। अब यहाँ से कोई रास्ता हमको नज़र आ ही नहीं रहा है। मौसा जी गए देखने के लिए, हम लोग बीच रास्ते में कहीं फंस गए। अब मौसा जी गए पता करने के लिए कि रास्ता कहाँ से है। मौसा जी को थोड़ा आइडिया है तो वो निकल जा रहे हैं यहाँ से। हमारे लिए थोड़ा टफ हो सकता है
लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर इफ़ ही कैन डू इट देन आई कैन डू इट। मिला रास्ता? नहीं मिला। मैं तो गाइस इधर ही खड़ा हूँ। भैया और मौसा जी गए रास्ते का मालूम करने। मौसा जी ऊपर पहुँच गए वहाँ पे रास्ते का मालूम करने। तो सिग्नल मिल गया है, यहीं से रास्ता है। तो हमको इस नदी को पार करके जाना है, तो पहाड़ चढ़ना ऊपर। चलिए, ये लास्ट पड़ाव लग रहा है मुझे। इसके बाद कोई नदी नहीं आएगी। इसके बाद सीधे फिर हम मंदिर में पहुंचेंगे। भैया तो निकल गए, अब मेरी बारी है। अच्छा, लकड़ी में पैर नहीं रखना। हो, इतनी खतरनाक नदी आ रही है गाइस। अब यहाँ से रास्ता कहाँ दिख रहा है? इसमें पैर रखूँ? ओके, ठीक हो गया, सही हो गया। ओके, चलिए हो गए पार। माय गॉड गाइस, इतनी खतरनाक नदियाँ पार करके आ रहे हैं अभी हम लोग। सो ये फाइनल चढ़ाई है। इसके बाद बता रहे कि मंदिर आ जाएगा। मौसा जी पता नहीं कहाँ पहुँच गए आगे। कथब सबसे पीछे मैं ही हूँ, बाकी सब लोग निकल गए आगे। चलिए गाइस, फाइनली पहुँच गए मंदिर। ए भोलेनाथ। सो गाइस, मंदिर के पास में बहुत सुंदर एक वाटरफॉल भी दिख रहा है। चलिए गाइस, तो पहुँच गए हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में। सामने है मंदिर। तो गाइस, फाइनली पहुंच गए हम लोग मंदिर में। ये हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब हम करने वाले हैं जलाभिषेक। ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on it. तो गाइस, फाइनली मंदिर से दर्शन पूरे हो चुके हैं। गाइस, सच बताऊं तो इसको बोलते हैं रियल एडवेंचर। जय भोलेनाथ। गाइस, जब से मैं कौसानी आया था ना, जब मुझे मौसा जी ने यहाँ के बारे में पहली बार बताया था, तभी से मेरा मन था यहाँ आने का। लेकिन जैसे कल हमने प्लान बनाया, तो कल से बारिश शुरू हो गई थी, खतरनाक वाली बारिश। फिर हमको लगा कि शायद हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन हम यहाँ पहुँच गए, दर्शन कर लिए, शिव जी को जल चढ़ा लिया। अब वापस जा रहे हैं। कहीं जाते वक्त तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आते वक्त लग गई पैरों में चौंक। और ये देखिए, जब उसने आधा खून पी लिया था तब मुझे मालूम पड़ा, मुझे भी नहीं मालूम पड़ा। पीछे से मौसा जी ने बताया। चल 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 चल। क्या मिला? ये देखो मेरे को क्या मिला। मम्मी जी के लिए लिंगोड़ा। मम्मी जी और मेरी फेवरेट सब्जी है। ओह ग्रेट। और नाला है क्या? हमें लगा सिर्फ हम ही आएंगे यहाँ पे, तो और भी लोग आ रहे हैं। गाइस, जाते वक्त तो लगा पता नहीं कितना दूर है, आते वक्त तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है। वापस आते वक्त पता चला भैया आपको? नहीं, वापस आते वक्त तो लगा कि बस नज़दीक में ही है। नजदीक में ही है, क्योंकि हम जाते वक्त की इंतजारी रहती है, आते वक्त का रास्ता तो सारा पता रहता है। ये बात। चलिए गाइस, फाइनली मेन रोड में आ गए, अपनी स्कूटी और अपने बाइक के पास। चलिए अब चलते हैं। सो गाइस, टाइम हो गया 9:38 और कर रहा हूँ मैं यहाँ से वापसी। चलिए गाइस, फाइनली पहुँच गए घर पे। मैं और भैया। मौसा जी का है? अच्छा, वो पीछे से आ रहे हैं और पैरों में बड़ी दर्द हो रही है यार। ओके ब्रूनो, हम आ गए। ब्रूनो, हम आ गए। मौसी जी, हम आ गए।
ब्रूनो हम आ गए, हम आ गए। हमारे पहुँचते ही मौसी ने लगा दी हमारे लिए पकौड़ी और साथ में है सॉस और चाय भी है। सो फाइनली करते हैं यहाँ से किसी, चलते हैं हल्द्वानी की तरफ। बाय ब्रूनो, आई मिस यू, बाय बाय। मौसी जी फिर मिलेंगे आपसे अगली बार, ठीक है। हल्द्वानी कब आ रहे हो? बहुत जल्दी। आप कब आ रहे हो हल्द्वानी? बहुत जल्दी, मैं तो आ जाऊंगा तुम्हारा ये अगले महीने में 10-12 तारीख। चलो बढ़िया। हाँ चलिए जी, ठीक है मौसी जी, बाय बाय। ओके मौसी जी, बाय बाय। ब्रूनो टाटा। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं रानीखेत में। सो अभी हम पहुंचे रानीखेत में, भैया और मैं बालों को और कमर को थोड़ा सेट करते हुए, थोड़ा अपने तरबूज को ठीक करते हुए। टाइम हो गया 2:04। फ़िलहाल भैया और मैं रुके रास्ते में कुछ खाने के लिए। सो हमने ऑर्डर किया है फ्राइड राइस। कैसे हो रहे टेस्ट में? सो गाइस फाइनली पहुंच गए भीमताल में। सो जब भी मैं यहाँ से गुजरता था भीमताल से, हमेशा मैंने बताया सबको कि यहाँ से मेरा ननिहाल है, यहाँ से मेरा ननिहाल है। आज दिखाते हैं आपको। मामा जी के लिए जूस ले लेते हैं यहाँ से, अनार वाला, इनसे लेते हैं जूस। सो मैंने जूस ले लिया, अब चलते हैं, चले। सो ये रास्ता है और सामने है हमारा ननिहाल, मेरा जन्म स्थान। क्या नाम है इसका? है टफी, टफी। पता कितने साल बाद आ रहा हूँ आज यहाँ पर। मामा जी कह रहे थे अभी भी जो रील बनाते जा रहा है, परेशानी का कि ये गाय है, ये मकान है, ये अलग। सो गाइस इतने साल बाद ननिहाल आया हूँ तो कुछ यहाँ की यादें ताज़ा करते हैं। ये सामने एक पेड़ है जिसको हम बनाते थे अपना हेलीकॉप्टर। सो यहाँ पर पहले एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था, लेकिन अब है नहीं वो। मौसी जी दोनों है वो। अच्छा। ये उसी दिन के जब खेत में जब वो धान लगा रहे थे, अच्छा, तब की है ये वीडियो। ये कमरे के अंदर शायद नेट की स्पीड कम होगी ना। सो ये है हमारे ननिहाल का मंदिर। मैं जब वहां से निकलता हूँ ना तो मैं यहाँ देखते हुए निकलता हूँ कि हमारा घर कौन सा वाला है। मुझको समझ नहीं आता है ना। हाँ सही कह रहे हो आप। उसका सामने वो नहीं टावर लगा हुआ है, वो पोल लगा हुआ है। हाँ उससे सीधे देखूंगा तो मैं यही दिखेगा मुझे। वहाँ अगर वहाँ से भी कोई खड़ा होकर हमको देखेगा तो हमको नहीं देख पा रहा होगा ना वो। हाँ वो उसके लिए तो इतने सारे हो गए ना। हम क्या चावल दे रहे इनको? पासवर्ड। हाँ Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well. It's not that easy. Waking up in the सो गाइस चलते हैं वापस यहाँ से। चले चलो। सो गाइस आ गया हूँ ननिहाल से, अब चलते ही सीधे घर की तरफ। और रास्ते में कहीं वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ मैं अब, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, बादल छाए हैं पूरी जगह। सो गाइस इस पोल के पास खड़े होकर मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ अपने ननिहाल को। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये सामने वाला है, यही है। नहीं उसके नीचे वाला, ये वाला। चलिए गाइस तो पहुँच गए अपनी गली के अंदर। हाँ नहीं हाँ हनी, नमस्ते 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 नमस्ते। हम आ गए चाचू, चाचू आजा। ऑन कर दिया है चाचू? एसी ऑन कर दिया? खाने में है रोटी सब्जी अंडा कड़ी। वाओ। सो गाइस कल का जो व्लॉग था उसको मैं एंड ही नहीं कर पाया। सो अभी सुबह उठ के उसका व्लॉग का एंड कर रहा हूँ। गाइस कल का जो दिन था बड़ा खतरनाक था, क्योंकि पहले तो हम लोग शिव जी के मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए, इतनी सारी नदियाँ पार करी। उसके बाद बहुत लंबी ट्रैवलिंग करके घर पहुँचे। भीमताल भी गया, वो भी 12 साल के बाद।
सो गाइस बहुत अच्छा दिन था कल का। सो मैं उम्मीद करूंगा जो कल का जो व्लॉग है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, बहुत सारे लोगों को शेयर करिएगा और करेगा मेरे चैनल सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ जो आज से स्टार्ट होगा। बाय बाय। टिल्ली है, आप में जो रजनीकांत है, रजनीकांत उसको चलाना आता हो।